हरे कृष्णा राधे राधे। ये कहानी कलकत्ता का शुभा जी की है। शुभा जी ने एक कहानी हमसे शेयर किया है। अब ये कहानी कुछ विश्वास की है, कुछ इस तरह की है कि कहाँ गोपाल जी की लीला हो जाती है और कहाँ हमें कुछ कर्म फल मिल जाता है। सब कभी कभी किसी किसी चीज़ की हमें जवाब कभी मिलती ही नहीं है। पर ये एक सत्य घटना है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद महसूस किया है। मैं इसी घटना को आप सभी के साथ शेयर करने के लिए आज आई हूँ। शुभा जी जो है, इन्होंने अपनी मौसी का घर के जो कहानी है वो कहानी हमसे शेयर किया हुआ है। बहुत पुरानी कहानी है। इनकी मौसी, मौसा और उनके 2 बच्चे कलकत्ता में रहते थे। कलकत्ता में बहुत बड़ा सा घर भी है उनका। 2 मंजिले की घर में 4 लोगों की बास थी। पर किसी वजह से मौसा का अचानक से डेथ हो जाती है। डेथ होने के 2 साल बाद शुभा जी की मौसी ने एक लड्डू गोपाल घर में लाने की विचार किया। और उन्होंने पहले कभी चित्र सेवा नहीं किया था, ना ही उनके पास पहले से कोई गोपाल जी था। और शुरू में ही उन्होंने एक 9.5 इंच की बहुत बड़ा साइज़ का लड्डू गोपाल लाने की विचार किया। यह सुन के बहुत लोग उन्होंने मना किया कि सबसे पहले तुम चित्र सेवा कर लो या कोई छोटा सा विग्रह लाके उनकी सेवा कर लो। शुरू से ही इतने बड़ा विग्रह लाने की ज़रूरत नहीं है। पर मौसी ने किसी की नहीं सुनी। कुछ कुछ चीज़ें हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं, पर शायद वो रिलेट नहीं है। शायद हमें अपनी कर्मफल ही मिलते हैं जो हम किसी और चीज़ के साथ जोड़ने की ज़बरदस्ती कोशिश करते रहते हैं। गोपाल जी की बड़ी मूर्ति उन्होंने लेके आए और बहुत ही पंडित द्वारा बहुत पूजा पार्वण करके, बहुत बड़ा अनुष्ठान करके, भोजन करवा के गोपाल जी की प्रतिष्ठा किया। घर में बहुत बड़ा उत्सव भी किया। इतना पूजा अर्चना करने के बाद, इतना बड़ा विग्रह स्थापन करने के बाद उनके काफ़ी नियम कानून भी होता है। पता नहीं उनके घर में ये सब नियम कानून माना जाता था या खाली अपने शौक के लिए मूर्ति लाके बैठा दिया गया था। पर किसी वजह से उसी साल मौसी का भी डेथ हो जाती है अचानक से। मौसी की डेथ होने के बाद इतने बड़े घर में खाली 2 भाई रह जाते हैं। 2 भाई कोई पूजा पार्वण इसके बाद करना बंद कर देते हैं। घर के सारे रूम लगभग बंद ही पड़ा रहता है। धूल मिट्टी जमा होता रहता है। सिंहासन भी भगवान जी का खराब होने लगता है, धूल जमा होता है और इस तरह से पूरे घर में सारी चीज़ें बिखरे हुए रहते हैं। गोपाल जी की मूर्ति भी उनके छोटे बेटे ने कहाँ रख दिया उनको खुद को भी नहीं पता चला। और इसी तरह से 9 साल, 8 साल, 9 साल बीत जाते हैं। गोपाल जी की मूर्ति की दोबारा कभी खबर भी नहीं लिया है और दोबारा कभी उनकी पूजा भी करने के लिए नहीं सोचा था। शुभा जी ने बहुत बार इनको बोला था कि गोपाल जी की इतनी बड़ी मूर्ति जब प्राण प्रतिष्ठित है, अगर घर पे पूजा नहीं कर पाते हो तो कम से कम किसी मंदिर में दान करके आए ताकि उनको वहाँ पे पूजा मिलती रहे। पर यह बात का भी किसी ने ध्यान नहीं किया और सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। 2 भाइयों में से छोटे भाई जो थे वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के कोर्स कर रहे थे। इसकी वजह से घर में काफ़ी दवाई और सामान भी उनकी जमा हुआ था। 8-9 साल बाद लॉकडाउन के समय मई 2020 में अचानक से छोटे भाई की भी मृत्यु हो जाती है। अचानक से मृत्यु होने के बाद घर में और कोई नहीं, सिर्फ बड़े भाई जो है वही रह जाते हैं। घर पूरा अभिशप्त जैसा लगने लगता है, एक जैसे कि हॉन्टेड हाउस बन गया है। 2 मंजिले की इतने सारे रूम वाले इतने बड़े घर में खाली एक ही अभी जीवित प्राणी है रहने वाले। और इसी तरह से इनकी चलती रहती है। इसके बाद 14 दिसंबर को 2020 को शुभा जी की कुछ एग्ज़ाम के वजह से उनको कलकत्ता में उसी जगह पे आना था जहां उनकी इसी मौसी का घर था। पहले इन्होंने सोचा था कि भारत सेवाश्रम संघ में रह जाएंगे, पर बाद में भैया का बोलने पर मौसी के घर में रहने के लिए सोच रहे हैं। शुभा जी ने गोपाल को 9 साल पहले ही देखा था जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। अब उनको बहुत मन था कि एक बार गोपाल को फिर से दर्शन कर ले,
पर ये संभव नहीं था, उनको भी पता था। इतने बड़े घर और इतने सामानों के बीच कहाँ पे कौन रख दिया है वो भी नहीं पता, किसने रखा था वो भी नहीं पता, और कहाँ है ये ढूंढना तो लगभग नामुमकिन था। इसीलिए मन की इच्छा मन में ही दबा के चुपचाप रह गई, और ये सारे बातें उठाना भी उनको सही नहीं लगा। एग्ज़ाम देने के बाद सुभा जी जब उनके भाई के घर आए अपनी मम्मी के साथ, तो भाई ने बोला, देखो 2 फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे एक रूम है, सामने वाली जो रूम है उसमें एक बॉक्स है एल्युमिनियम का, जिसमें कुछ काम के चीज़ें पड़े हैं, वो बॉक्स जाके लेके आए। सुभा जी के भाई उस रूम पे नहीं जाते थे क्योंकि बहुत सारी यादें जुड़ी थी। घर शमशान भूमि बन चुकी थी। अभी सब तो इस घर में उनको ऊपर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। सुभा जी गाना गाते हुए ऊपर घूम रही थी। गाना गाने का एक कारण ये भी था कि घर बहुत ही हॉन्टेड दिख रहा था। इतने सारे सामान में धूल जमा हुआ था, बरसों का धूल और यादें एक साथ, बहुत ही भयानक लग रहा था। कौन सा बॉक्स ढूंढना है, कहाँ पे ढूंढना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। चारों तरफ कुछ कुछ दवाइयाँ का बॉक्स पड़ा हुआ था, कुछ फाइल्स पड़े हुए थे, कुछ और भी सामान पड़े हुए थे। 2-4 बॉक्स और कुछ फाइल्स हटाने के बाद अचानक से उनके सामने आ जाता है गोपाल जी। वहाँ पे बैठे हुए गोपाल जी को देख के शुभश्री जी के आंख से आंसू निकल आई। क्या इस तरह से भी सामने आते हैं गोपाल जी? पर ये गोपाल जी जैसे नहीं दिख रहे थे। 9 साल का धूल और 9 साल का इतने पुराने इसी जगह पे, एक ही जगह पे बिना सेवा का पड़े पड़े गोपाल जी तो काले पड़ गए थे। पीतल का जब सोने की तरह चमकते थे वो गोपाल जी आज काला दिख रहा था। जैसे कितने साल हो गए हैं इंसानों को नहीं देखा। गोपाल जी के आंखें इंसान देखने के लिए तरस गए थे। शुभश्री जी के आंख में आंसू आ गया। एक समय इतना धूमधाम से आने के बाद आज ये क्या हालत हो गया। शुभश्री जी ने ऊपर से नीचे आए और आके अपने भाई से और अपनी माँ से बोलने लगे, मैंने ऊपर गोपाल जी को देखा, क्या मैं उनको नीचे लाके साफ कर दूँ? बहुत ही काले पड़ गए हैं। ये बात सुन के उनके भाई भी बहुत चौंक गए। बोला, गोपाल जी तुम्हें मिल गए? हमें तो खुद भी याद नहीं था कि हमने उनको कहाँ रख दिया है। इसके बाद शुभश्री जी उनको नीचे लेके आए और नींबू से लेके अच्छे से घिस घिस के साफ करने लगे। 9 साल का पुराना धूल मिट्टी उठाना इतनी आसान नहीं था। शुभश्री जी के भाई किसी काम के वजह से बाहर गए हुए थे और उनकी माँ जो नेबर्स के यहाँ पे गए हुए थे कुछ काम की वजह से। घर में कुछ समय के लिए सुभा जी अकेले ही थे। गोपाल जी को साफ करते हुए मन ही मन बोलने लगे, गोपाल जी तुम मेरे सामने तो आ गए, इस तरह से तुम मेरे सामने आ गए, अब मैं क्या करूं? तुमको यहाँ पे ऐसे रख के भी नहीं जा सकती और साथ में लेके भी नहीं जा सकती। मनुष्य को अपनी अपनी कर्मफल का फल तो मिलता ही है। फिर भी इस घर में 3 मौत हो चुकी है और फिर इनकी गोपाल जी हो तुम, बिना इनके परमिशन के मैं लेके भी नहीं जा सकती। और आपको जितनी सेवा चाहिए उतना सेवा भी मैं दे पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी? तो फिर मेरे सामने इस तरह से आने का कारण क्या था? ऐसे ही मन मन में बोलने लगी और उनको घिस घिस के साफ करने लगी। आंखों में आंसू था, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक से एक आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की आवाज़ हो। चढ़ चढ़ करके एक आवाज़ आने लगा। सुभा जी ने गोपाल की मूर्ति साइड में रखे और चारों तरफ देखने लगे, कहीं घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। लेकिन कहीं पे कुछ प्रॉब्लम दिखाई नहीं दिया। सोफा में देखा, आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। चारों तरफ देखने के बाद भी कुछ भी नहीं समझ में आया। फिर देखे गोपाल जी की मूर्ति के सामने आके खड़ी हो गई और गोपाल जी की मूर्ति लेके अपने कान में लगाया तो जैसे चौंक गई। ऐसा लगा जैसे मूर्ति के अंदर से आवाज़ आ रही है। मूर्ति के अंदर से इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी कि वो मन की भ्रम नहीं हो सकता था। सुभा जी खुद एक साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट थी, इसीलिए उनको कोई भी बातों पे अचानक से विश्वास नहीं होता है। बहुत चारों तरफ हर संभावना को देखते हुए समझ में आया कि ये तो कहीं और से नहीं, खाली गोपाल जी की बॉडी से ही आवाज़ आ रही है। मन ही मन सुभा जी ने बोलने लगे, गोपाल जी ये कौन सी लीला है? क्या तुम्हें हमारे साथ हमारे पास रहना है, जाना है, हमारे घर सेवा लेना है? तो गोपाल जी आप तो यहाँ का गोपाल जी हो,
बिना इनके परमिशन के मैं आपको कैसे लेके जाऊं? और फिर मुझे जितना करने आएगा मैं उतना ही सेवा दे पाऊंगी। मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं जितना सेवा दे पाऊंगी, क्या तुम उसमें सुखी रहोगे, उसमें खुश रहोगे? क्या तुम उसी में अच्छे रहोगे? अगर ऐसा है तो फिर मैं अपने भाई से बात करूंगी। अगर उन्होंने हाँ बोला तभी मैं आपको लेके जा सकती हूँ, नहीं तो मैं आपको लेके नहीं जा सकती। इत्यादि बोलने के बाद अचानक से आवाज़ कम होने लगी। शुभश्री जी को जैसे अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हुआ है। इस घटना के बाद उनकी माँ भी थोड़ी देर में वापस आ गई और उनके दादा जब वापस आए तो दादा को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, क्या मैं गोपाल जी को लेके जा सकती हूँ? दादा ने हाँ बोल दिया, क्योंकि उनको भी पता था कि यहाँ पे गोपाल जी का सेवा कोई नहीं कर रहा है, मूर्ति ऐसी ही पड़ी है। तो अगर सुहा जी ने उनकी सेवा लेनी है तो करे सेवा, दादा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो दिन 18 दिसंबर 2020 था, जिस दिन ये बड़े साइज़ गोपाल जी सुहा जी के घर आए। उस दिन आके घर में उनको पंचामृत स्नान करके प्रतिष्ठित किया गया, लेकिन उसी दिन से उनकी तबीयत भी खराब हो गई और लगभग 1 महीना हो गया जब उनको बुखार और वॉमिटिंग का टेंडेंसी हो गया। बिल्कुल सही नहीं हो पा रही थी, कितने सारे डॉक्टर दिखाया बट बिल्कुल सही नहीं हो रही थी। सुभा जी के माँ के मन में भी कहीं ना कहीं ये बात झिझक रहा था कि गोपाल जी की मूर्ति, शायद इतनी बड़ी मूर्ति को बहुत ज़्यादा सेवा की प्रयोजन होता है, तो शायद हमें नहीं लाना चाहिए था। कहीं ना कहीं उनका भी विश्वास डगमगा रहा था, पर सुभा जी तभी भी गोपाल जी के ऊपर पूरा विश्वास रखा था और बोले थे, मैंने गोपाल जी को कहा है जितना मेरा सामर्थ्य है मैं उतना ही करूँगी, जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना ही करूँगी। और उसी में वो राजी हुए हैं आने के लिए। गोपाल जी का कोई दोष नहीं है, मेरा ही कोई प्रॉब्लम होगा जिसके वजह से मुझे आज ये सब हो रहा है। ईश्वर हर किसी का एग्ज़ाम लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, मेरा भी परीक्षा ले रहे हैं और इस विश्वास में मैं अगर परीक्षा में खड़ी उतरती हूँ तो ईश्वर मेरे साथ जरूर रहेंगे। पर ये सब तो कहने की बात थी। सुभा जी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ता चला गया। डॉक्टर ने अब बोले कि अब इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, घर में रखना सही बात नहीं होगी। इसी बात पे घर वाले भी बहुत चिंतित हो गए। पर अचानक से क्या हुआ, 1-2 दिन के अंदर अंदर सुभा जी बिल्कुल सही हो गए, जैसे कि कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। इतनी चमत्कार हुआ कि कोई कल्पना भी नहीं कर पाए कि 1 महीने से जो इतनी बीमार थी वो अचानक से 1 दिन में कैसे ठीक हो गया। ये गोपाल जी का कृपा ही था, जो सुभा जी के विश्वास था, जो उनको एक ही दिन में इतने जल्दी वो ठीक हो गए। आज 3-4 महीने हो गए हैं गोपाल जी के उनके घर में सेवा हो रही है, पूजा हो रही है और जितना उनसे बन पड़ती है उतना वो पूजा जरूर करती है। उनका एक ही कहना है, लोगों का देखा देखी इतने सारे बड़े विग्रह लाके पूजा अर्चना करके प्रतिष्ठित करके एक कोने में रख देना, उनका सेवा नहीं करना, ये घर के लिए सही नहीं होता है। सिर्फ देखा देखी काम ना करें। अगर आपको लड्डू गोपाल जी से सही में प्यार है तो उनको प्यार से, मोहब्बत से अपने दिल के करीब अपने बच्चे की तरह रखें, और नहीं तो सिर्फ देखा देखी विग्रह ला के घर के एक कोने में फेंक के रखना सही बात नहीं होती है। भगवान करे सुभा जी के ऊपर हमेशा लड्डू गोपाल जी की कृपा बने रहे और आप सभी के ऊपर, हमारे पूरे परिवार के ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।